हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, जो कि ज्योमेट्री का सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता है, दैट इज योर सर्कल। आपको मैं बता दूं, इसका हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी हम मेरे इस चैनल पर जब भी हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके टॉपिक्स टू बी स्टडीड किए। जी, आपने सही सुना कि हर एक प्रैक्टिस सेट में आप कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हो। टॉपिक्स इन द सेंस रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट्स। कौन से कॉन्सेप्ट को आप देखोगे, क्योंकि ज्योमेट्री की जब मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। स्पेशली 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं उनको। तो चलिए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1 में मैंने आपको दो कंसेप्ट बताया था, टैंजेंट थ्योरम, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ज्योमेट्री सर्कल जो चैप्टर है इसको याद रखने का सबसे बेस्ट वे है डायग्रामेटिक मेथड। डायग्रामेटिक मेथड मतलब का क्या होता है कि अगर सपोज टैंजेंट थ्योरम इज अ कंसेप्ट, तो मैं ये टैंजेंट थ्योरम याद कैसे रखूंगा? विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये डायग्राम के थ्रू याद रखूंगा। मतलब क्या कि मेरे को एग्जाम में ना ये डायग्राम दिया रहेगा, और ये डायग्राम जब दिया रहेगा तो डायग्राम के साथ साथ मेरे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टैंजेंट थ्योरम लगेगा। ये डायग्राम के साथ साथ मुझे यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, तो टैंजेंट थ्योरम का प्रॉपर्टी लगेगा। सेकेंड, आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा है तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा भाई? तो टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम का प्रॉपर्टी लगेगा। वैसे ही आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 के लिए भी देखेंगे। 3.2 की जब मैं बात करता हूं तो इसमें हमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले इंटरनल टचिंग है, फिर उसके बाद है एक्सटर्नल टचिंग, फिर उसके बाद टचिंग सर्कल के क्वेश्चंस। बराबर। अब ध्यान से सुनिए कि क्या मैंने बोला। जब मैं बोल रहा हूं इंटरनल टचिंग, इंटरनल टचिंग में डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये फर्स्ट सर्कल होगा और इसी के अंदर आपको ऐसा सेकेंड सर्कल मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। इसको बोला जाता है इंटरनल टचिंग। और जब भी हम इंटरनल टचिंग करेंगे तो यहाँ पर हम दोनों सर्कल के रेडियस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। रेडियस विल बी सब्ट्रैक्टेड। अच्छा, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप हमेशा बड़ा माइनस छोटा करते हो, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सटर्नल टचिंग की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 सर्कल रहेंगे। एक बड़ा सर्कल होगा जिसका रेडियस बड़ा होगा, और इसी के साथ साथ एक छोटा सर्कल होगा जिसका रेडियस छोटा होगा। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो भी हमारा रेडियस होगा हम दोनों के रेडियस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बराबर, याद रखना ये पॉइंट। इंटरनल टचिंग रहेगा तो रेडियस क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल टचिंग रहेगा तो रेडियस क्या होगा? ऐड होगा। और टचिंग सर्कल के क्वेश्चन मतलब ये जो दोनों टचिंग आपने सीखा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। प्लस ये क्वेश्चंस के अंदर थोड़े थोड़े 9th के बेसिक लगेंगे, थोड़ा सिमिलैरिटी का बेसिक लगेगा। फिर ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि हमने इंटरनल और एक्सटर्नल टचिंग पर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। चलिए, तो जब हम प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आएंगे तो क्या बोला? देखो, 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई। याद रखना, रेडियस अगर एक रहेगा तो हम उसे बोलते हैं रेडियस, और अगर एक से ज्यादा रहेगा तो उसे हम बोलते हैं रेडियाई। बराबर, रेडियाई। 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली। देखो, अभी तो हम लोग ने बोला या तो इंटरनली टच करेगा या तो एक्सटर्नली। अच्छा, अगर इंटरनली टच करे तो आप क्या करेंगे? रेडियस को क्या करेंगे भाई? सब्ट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएगा, दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करूंगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए? हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसका आपको क्या लिख देना भाई? तो सोल्यूशन लिख देना है। अब सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले गिवन में मैं क्या लिखूंगा? लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द 2 सर्कल्स। 2 सर्कल का मैंने पहले क्या लिख दिया भाई? तो रेडियस लिख दिया। उसके बाद R1 जो रहेगा वो 3.5 ले लो, R2 जो रहेगा उसको 4.8। तो ये R1 का वैल्यू कितना हो गया? 3.5 हो गया, और R2 का वैल्यू कितना हो गया? 4.8 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, और मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एज सर्कल टचेस इंटरनली। सर्कल क्या कर रहा है भाई? तो इंटरनली टच कर रहा है। एज सर्कल टचेस इंटरनली, अगर इंटरनली टच कर रहा है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। आप क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन
देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों के रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इंटरनली टच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा माइनस छोटा, इसमें बड़ा कौन है, R2, तो मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1। अब R2 का वैल्यू कितना दिया, R2 का वैल्यू आपको कितना दिया, 4.8 माइनस 3.5। अब अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.8 और 3.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना है आपका 1.3। 1.3 क्या है यहाँ पर दिया देखो सेंटीमीटर। तो फिर लास्ट में जो आपका फाइनल आंसर रहेगा, विदाउट फाइनल आंसर आपको क्लोजअप नहीं करना है, फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, इसमें भी आपको सेम बोला है, 2 सर्कल जिसमें रेडियस 5.5 और 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर बोला है टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये मेन कीवर्ड्स इन्हें बोला जाता है, इसी के थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या सॉल्व आउट करना है। फिर आगे आपको क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन का मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, तो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा लेट R1 एंड R2 बी द, let R1 and R2 be the radius of two circle, R1 and R2 be the radius of two circles। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए, R1 का वैल्यू मैं कितना कंसिडर करने वाला हूँ, तो 5.5 सेंटीमीटर, और R2 का वैल्यू मैं कितना कंसिडर करने वाला हूँ, 4.2 सेंटीमीटर। कहाँ से कंसिडर किया, क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद जो मेरा स्टेटमेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी एज द सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, एज circle touch each other externally, as the circle touch each other externally। अगर externally touch कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उसके रेडियस को ऐड करते हैं। therefore आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore distance between their center, therefore distance between their centers, क्या करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर में आप रेडियस को ऐड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। याद रखना ऐड करने के लिए आप कैसे भी ले सकते हैं, बट सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा आप बड़ा माइनस छोटा करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 5.5 प्लस 4.2। फर्दर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 9.7 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर is 9.7 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए जब हम मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल दिया है, इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखिए, इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, लेट R1 एंड R2 बी टू रेडियस ऑफ सर्कल, टू रेडियस ऑफ सर्कल। फिर आप क्या करिए, इसमें फर्स्ट R1 को आप कितना ले ले, R1 को आप ले लीजिए 4 सेंटीमीटर और R2 को आप ले लीजिए 2.8 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड इंटरनली। तो जो पॉइंट 1 में ड्रॉ करूंगा वो मेरा क्या रहने वाला है भाई, तो एक्सटर्नली होगा, बराबर। अब एक्सटर्नली के लिए ध्यान से सुनना, हम कैसे ड्रॉ आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ योर कंपास, जो वो राउंडर रहता है ना, राउंडर से आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल निकालें। ध्यान से सुनना, इसका भी एक अलग से पैटर्न है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका ड्रॉ नहीं होगा। 4 सेंटीमीटर का आपने क्या ड्रॉ कर दिया भाई, तो रेडियस ड्रॉ कर दिया, बराबर। इसको आप यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर सपोज आपने ले लिया, यहाँ पर O ले लिया, बराबर। यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्या है, 2.8 सेंटीमीटर। तो अब वापस अपने कंपास पे 2.8 सेंटीमीटर लीजिए और यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख के कंपास आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। या फिर आप क्या करें, यहाँ से सबसे पहले 2.8 का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जैसे आपने 2.8 का लाइन ड्रॉ किया, आप कंपास यहाँ पर रखिए और पेंसिल यहाँ पर, और यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है।
तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहेगा। तो ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। इसका सेंटर सपोज मैंने कितना ले लिया, ए, और यहाँ पर जो ये पॉइंट जॉइंट हो रहा है इसको नाम दे दो बी। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेक्शन का डायग्राम। जब सर्कल्स आपके कहाँ टच कर रहे हैं भाई, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। और इसमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है, नहीं डिस्टेंस नहीं फाइंड करने को बोला है। फिर इसके बाद सेकेंड पैटर्न आपका कौन सा रहेगा, व्हेन द सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। तो सेकेंड पैटर्न में क्या रहेगा आपका, सेकेंड पैटर्न में रहेगा इंटरनली। इंटरनली जब आपके सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, जब इंटरनली टच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया, अच्छा इसका रेडियस आप कितना कंसिडर करेंगे भाई, तो 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, बराबर। कितना कितना बोला मैंने इसका रेडियस, इसका रेडियस हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद मैं नेक्स्ट पैटर्न क्या ड्रॉ करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, यहीं से ये पॉइंट से आप क्या करेंगे, अभी आपने 2.8 इस साइड बनाया था, अब आप 2.8 इस साइड ड्रॉ करोगे। इस साइड ड्रॉ करोगे तो सपोज आपका 2.8 इधर आता है, ये वाले पैटर्न को क्या करेंगे सर, तो ये इधर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो खाली जब भी एक्सटर्नल रहेगा तभी करना है और इंटरनल में नहीं करना है। इसके बाद अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपास रखना है, यहाँ पर पेंसिल रखना है, या फिर आप कंपास यहाँ पर रखिए, पेंसिल यहाँ पर रखिए, और यहाँ से आपको क्या करना है, अगेन एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है। अब आपने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, ये सर्कल का जो मेजरमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी, इस सर्कल का ये जो मेजरमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा बताओ जरा, 2.8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। नेमिंग देंगे तो ये ए दे दीजिए, ये ओ दे दीजिए, ये बी दे दीजिए, हो जाएगा ये आपका सर्कल जिसके अंदर आपके जो सर्कल्स है वो कहाँ टच कर रहे हैं भाई, तो इंटरनली टच कर रहे हैं। तो इंटरनल टचिंग में ऐसा बनेगा और एक्सटर्नल टचिंग में आपका डायग्राम ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।